सीटीडी की कराची शाह लतीफ टाउन में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर घर पर छापा मारा तो दीगर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। निशानदही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। घर के अंदर से भी एक दहशतगर्द की लाश मिली। कलाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शिनाख्त जलील, नियाज और हमदान के नाम से हुई। घर के अंदर ड्रम्स में आईडी तैयार की गई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद घर से डेटोनेटर, वायर और सर्किट बरामद किए। बारूदी मवाद को नाकारा बनाया गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर ने कहा कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनाउल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से था। शाह लतीफ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें हमारे पुलिस के 2 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और क्रॉस फायरिंग में जो है कुछ दहशतगर्द जो है वहाँ से वो भाग निकले हैं, जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है। और जो पॉइंट स्टेशन पे लेके जाने वाले 3 मुलजमान हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जो कि रास्ते में हलाक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। अनोरा कुमारा डासानाइकी का नोटिस। फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम मनफी लिस्टों से निकालने का हुक्म। कहा श्रीलंकन वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और फोर्सेस के मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी की पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। श्रीलंकन सदर ने कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का भारत के साथ मैच खेलने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान के खैर सगाली के जज्बे को सराहते हैं। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की तक़रीब हलफ बर्दारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने अरकान से हलफ लिया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हलफ बर्दारी भी आज होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हलफ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। बानी PTI को डील दी जा रही है न ढील। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में मीडिया टॉक। कहा सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी PTI की सेहत बहुत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया। PTI रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने हमेशा कोशिश की कि बानी PTI को रिहाई मिल जाए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी की रिहाई के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी भी मोहसिन नकवी की कोशिशों से बनी थी। मोहसिन नकवी ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के दौरान तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी इस बात पर मुत्तफिक थे इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। बानी PTI को रिहाई मिलनी चाहिए। जब तक बानी की सेहत पर मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। बानी PTI की बिनाई में नुमाया बेहतरी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी PTI की ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर हो गई। बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर ठीक है। मेडिकल बोर्ड की मुआयने के बाद इलाज जारी रखने और मज़ीद टेस्ट कराने की सिफारिश। दाएं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार, आंख पर सूजन और मोटाई में कमी,
बेहतरी की अलामत करार। बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पिम्स अस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिकीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। सियासी कायदीन और ज़ाती मौलिकीन का इलाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बानी पीटीआई की बिनाई से मुताल्लिक बताया गया है, तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, मालूमात किस हद तक दुरुस्त है। बानी पीटीआई से मुलाकात और मौलिकीन की टीम में शामिल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन का बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, बानी पीटीआई के इलाज से मुताल्लिक रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, बानी पीटीआई की बहनों से राबता रहता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का जो भी फैसला होगा बतौर पार्टी हम तस्लीम करेंगे। बतौर फ़र्द कोई अलग से करना चाहे तो वो उसकी सवाबदीद और जिम्मेदारी होगी। इंतज़ामिया चाहे तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और डॉक्टर्स की मुलाकात करा सकती है। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज को मिलने दिया जाए, पार्टी रहनुमा और फैमिली की बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। शायद इसी वीक में उनको किसी अच्छे अस्पताल में उनको शिफ्ट भी किया जाएगा, उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनके चेकअप भी कराया जाएगा। हम ये समझते हैं कि जो कैदी चाहे वो कितना ही बड़ा चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, उसको सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई हो, लेकिन उसकी जो ड्यू राइट्स हैं वो जेल में उसको मिलेंगे। बानी पीटीआई को चंद रोज़ में अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने बता दिया। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में चेकअप कराया जाएगा। बानी पीटीआई डील करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने डील के लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के डॉक्टर्स को अलीमा खान ने चेकअप की इजाज़त नहीं दी। तारिक फजल चौधरी का दावा। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हम बानी पीटीआई के डॉक्टर्स का 2 घंटे इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। 15% बिनाई रहने की बातों में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान साहब के जो कॉलेज हैं उनसे भी बजरिया बैरिस्टर गौहर साहब रब्ता किया गया। दोनों को दावत दी गई कि आप आएँ और जब इमरान खान साहब की आंख का मुआयना हो तो आप दोनों वहाँ मौके पर मौजूद हों, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खानम की तरफ से, और वो 2 घंटे इंतज़ार हम करते रहे, वो हडियाला जेल नहीं आए। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना 5वें रोज में दाखिल। पीटीआई और ऑपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुताल्लिक तसल्ली ना होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात कराए। पीटीआई ने पार्टी मामला चलाने के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले में तैयार। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ मुलाकात में जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। तिजारत और इल्मी तबादलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा की जर्मन ज़ुबान में पहली तकरीर है। वज़ीर आज़म के ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर इज़हार मुसर्रत। शहबाज शरीफ का पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि काबिल तजदीद तवानाई, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। मादनियात और कानकुनी के शोबे में भी 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। सोलर नेट मीटरिंग के पुराने रेट्स बरकरार रखने का फैसला।
पुराने सोलर सार्फिन पर नए कवानीन लागू नहीं होंगे। नेपरा ने नेट मीटरिंग सार्फिन के कवानीन में तरमीम कर दी। नेट मीटरिंग के मौजूदा माहदे मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। पुराने सार्फिन को माहदे के मुताबिक ही बिल किया जाएगा। नेपरा ने सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की तरमीम 9 फरवरी 2026 से मौसर समझी जाएगी। नेपरा ने नई रेगुलेशन से मुतालिक मज़ीद राय तलब कर ली। 1 माह बाद नेपरा का नई रेगुलेशन से मुतालिक फैसला जारी किया जाएगा। इक़्तिदार मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में रखा गया। बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बानी ने अमेरिका में तकरीर की और कहा कि वापस जाकर जेल का टीवी और एसी उतरवाऊंगा। आज नवाज शरीफ की बेटी वजीर आला और भाई वजीर आजम हैं। नवाज शरीफ को यह ख्याल तक ना आया कि बानी का टीवी या एसी उतरवा दूं। उन्होंने कहा कि बानी की जेल में एक नहीं 2 एसी होने चाहिए। उसको जिस इलाज की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को भरपूर जवाब। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि झूठ और बहतान, इल्ज़ाम तराशी, इंतशार और फितने को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता ही नहीं कि तरक्की होती क्या है। पंजाब के बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें और दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद लोगों को कहा गया तुमने डंडों से रोजगार बंद। ईरान अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरात कार साबित हुआ। देखते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के दरमियान बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। सऊदी अरब और यूएई तनाज़े में बराह रास्त मुलव्वस नहीं। ज़रूरत पड़ी तो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा हल करा सकता हूँ। गाज़ा पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से काम करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामले पर मुज़ाकरात आज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जनेवा में मौजूद। कहते हैं कि धमकियों के सामने सर झुकाना एजेंडे में शामिल नहीं। मुनसिफाना मुआहिदे के लिए यहाँ आए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ हतमी नतीजे तक पहुँचना मुश्किल करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान से डील करना आसान नहीं, कोशिश करेंगे मुआहिदा हो जाए। सदर ट्रंप हमेशा पुरअमन और मुज़ाकराती हल को तरजीह देते हैं। फ़रीक़ैन के पास मौका है, ख़दशात को दूर करें। अमेरिका ईरान के करीब फौजी ताकत बढ़ाने लगा। तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की बहराए अरब में मौजूदगी की तस्दीक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन बहराए अरब में ओमान के साहिल से तकरीबन 240 किलोमीटर के फासले पर देखा गया। एटमी तवानाई से चलने वाला ये कैरियर तकरीबन 90 तैयारे और 5000 से ज़ायद अमला ले जाने की सलाहियत रखता है। अमरीका ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ जेराल्ड आर फोर्ड भी मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया। जेराल्ड फोर्ड कैरियर आइंदा चंद हफ्तों में मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड आइस हॉकी रिंग के बाहर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़या आइस हॉकी मैच के दौरान पेश आया। मुलज़िम ने मुबैना तौर पर खुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ख़ानदानी तनाज़े का शाखसाना लगता है। गाज़ा में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर। फ़लस्तीनी फ़नकार ने तबाहशुदा दीवारों पर खुशियों के रंग बिखेर दिए। कैंपों में पनाह गुज़ीन बच्चों की खुशी काबिल दीद। गलियां, खैमे, सड़कें रोशनियों से जगमगा गईं। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद आज नज़र आने का इम्कान। खलाई मखलूक कहाँ हैं? साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा का खलाई मखलूक से मुताल्लिक बयान वायरल।
एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान उनसे खलाई मखलूक से मुतालिक सवाल किया गया। बाराक ओबामा ने कहा कि खलाई मखलूक हकीकी हो सकती है, लेकिन उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया। अपनी सदारत के दौरान किसी भी खलाई मखलूक के ज़मीन से राबते का कोई सबूत नहीं देखा। सदर बना तो सबसे पहला सवाल यही था कि खलाई मखलूक कहाँ है। पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि कायनात की वसअत को देखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिंदगी के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की मैचेस में कारकर्दगी ना होने पर मायूस। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में बाहर बैठाने पर गौर। नमीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने पर गौर। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच 18 फरवरी को नमीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नमीबिया से मैच जीतना जरूरी।